हमारा प्लैनेट, इसकी पहचान ही इसके महासागरों से है, एक विशाल नीला विस्तार। लेकिन इस चमकती सतह के नीचे रहस्यों की एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसके बारे में हमने बस अभी जानना ही शुरू किया है। हम रहते तो एक नीले ग्रह पर हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इस सतह के नीचे असल में है क्या? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और एक अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। सोचिए, हमारे ग्रह का 71% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ पानी से ढका है। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल कि इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। सच तो ये है कि हम मंगल की सतह के बारे में इससे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गोता लगाते हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, इसे अपना मैप समझिए। ये हमें दिखाती है कि नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, पहाड़ों की, मैदानों की और गहरी खाइयों की। आइए शुरू करते हैं अपना सफर इस पानी के नीचे की दुनिया में। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव समुद्र के नीचे की इस विशाल अनदेखी जमीन को समझना। जैसे ही हम किनारे से नीचे उतरना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा सामना होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये महाद्वीपों का डूबा हुआ वरामदा हो। ये एक ऐसा एरिया है जो ज्यादा गहरा नहीं है और यहाँ जिंदगी और रिसोर्सेज की भरमार है। अब ये हिस्सा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आर्थिक और इकोलॉजिकल दोनों ही नजरियों से ये बहुत कीमती है। यहाँ सिर्फ तेल और नेचुरल गैस जैसे रिसोर्सेज ही नहीं मिलते, बल्कि ये दुनिया के सबसे जरूरी फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। और तो और कोरल रीव्स और केल्प फॉरेस्ट जैसे कमाल के इकोसिस्टम भी यहीं पनपते हैं, जो ऐसे बायोडाइवर्सिटी और टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। अब शेल्फ के किनारे से हम एक सीधी गहरी ढलान कर उतरते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये बिल्कुल एक खड़ी चट्टान जैसी है जो हमें उथले पानी से खींचकर सीधे गहरे अंधेरे महासागर में ले जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं गहरे समंदर की जमीन पर, एबिसल प्लेन। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल सपाट मैदान जो पृथ्वी की सतह का 50% से भी ज्यादा हिस्सा घेरे हुए है। मीलों मील तक फैला हुआ एक शांत समतल इलाका। लेकिन रुकिए, ये पूरी तरह सपाट भी नहीं है। यहीं पर मिलती हैं महासागरीय खाइयां, जैसे कि मरियाना ट्रेंच, जो इतनी गहरी हैं कि पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट उसमें समा जाए और पता भी ना चले। और फिर हैं सी माउंट्स, पानी के नीचे के विशाल ज्वालामुखी पहाड़ जो इस सपाट मैदान से अचानक ऊपर उठते हैं। तो देखिए, ये जो जबरदस्त लैंडस्केप है, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो पानी का है। पानी की अपनी एक छिपी हुई बनावट है, लेयर्स हैं। आइए इसे समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि समंदर का पानी बस नमकीन होता है ना? पर ऐसा नहीं है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये कई तरह के घुले हुए नमक का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। हाँ, सबसे ज्यादा तो सोडियम क्लोराइड ही है, वही नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। ये ग्राफ कुछ बहुत ही कमाल का दिखा रहा है। थर्मोक्लाइन, इसे समंदर के अंदर एक अदृश्य दीवार की तरह समझिए। ये ऊपर के गर्म धूप वाले पानी को नीचे के बर्फीले गहरे पानी से अलग करती है। कभी तैराकी करते हुए अचानक से ठंडे पानी का एक झोंका महसूस हुआ है? बहुत मुमकिन है कि आपने थर्मोक्लाइन को ही पार किया हो। और फिर आती है सैलिनिटी, यानी पानी में नमक की मात्रा। ये भी पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं होती। कहीं इवेपोरेशन ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं नदियाँ ताज़ा पानी लाकर मिलाती हैं। ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि समंदर का कौन सा हिस्सा ज़्यादा खारा होगा और कौन सा कम। तो सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। ये टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों मिलकर तय करते हैं समंदर के पानी की डेंसिटी, यानी उसका घनत्व। नियम बहुत सीधा सा है। ठंडा और ज्यादा खारा पानी भारी होता है और नीचे बैठ जाता है। वहीं गर्म और कम खारा पानी हल्का होता है और ऊपर तैरता रहता है। और ये एक सिंपल सा फिजिक्स का नियम, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारे पूरे प्लैनेट को चलाता है। बस डेंसिटी का यही फर्क महासागरों की हलचल की कहानी शुरू करता है। ये एक प्लैनेट के साइज का इंजन है जो कभी रुकता नहीं। इस नक्शे को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये करंट्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये समंदर की नदियों का एक विशाल आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है जो लगातार 24 घंटे पूरी दुनिया में पानी को घुमाता रहता है। मोटे तौर पर देखें तो करंट्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं सरफेस करंट्स, जो हवा के जोर से चलते हैं।
ये तेज होते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं और समंदर के कुल पानी का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। लेकिन असली खिलाड़ी वो हैं डीप करंट्स। ये डेंसिटी की वजह से चलते हैं, बहुत धीरे धीरे लेकिन जबरदस्त ताकत के साथ, और समंदर का 90% पानी यही घुमाते हैं। सतह पर ये करंट्स अक्सर बड़े बड़े घूमते हुए सिस्टम बना लेते हैं जिन्हें ओशन जायर्स कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे अहम मोड़ पर। अब हम जानेंगे कि इस ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम की असली अहमियत क्या है। ये हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट इंजन है। इसका एक साइंटिफिक नाम है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थोड़ा मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। थर्मो मतलब टेम्परेचर और हेलाइन मतलब सैलिनिटी। बस ये गहरे समंदर के उन करंट्स की हलचल है जो पानी के टेम्परेचर और सैलिनिटी में फर्क की वजह से होती है। और ये तस्वीर हमें दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। इसे ग्रोट ओशन कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। देखिए, ठंडा और भारी पानी पोल्स के पास नीचे डूब जाता है, फिर इक्वेटर की तरफ बहता है जहां ये गर्म होकर वापस सतह पर आ जाता है, और ये साइकिल बस चलता रहता है। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये सिस्टम पृथ्वी के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। ये इक्वेटर से गर्मी लेकर उसे पोल्स तक पहुंचाता है, जिससे हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। और ये सब बहुत ही धीमी रफ्तार से होता है। इस एक पूरे चक्कर को पूरा होने में लगभग 1000 साल लग सकते हैं। जरा सोचिए। लेकिन अब हजारों सालों से चला आ रहा ये जरूरी सिस्टम खतरे में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, बारिश बढ़ रही है, और ये दोनों चीजें समंदर की सैलिनिटी और टेम्परेचर को बदल रही हैं, जिससे इस नाजुक बैलेंस के बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। ये क्लाइमेट इंजन हजारों सालों से स्टेबल रहा है, जिसने हमारे ग्रह पर जिंदगी को पनपने में मदद की। लेकिन क्या होगा अगर ये धीमा पड़ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब हमारे प्लैनेट के भविष्य को तय कर सकते हैं।